हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना हिंदी व्याकरण क्लास 1 का लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है निबंध लेखन, मीन्स ऐसे राइटिंग। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निबंध की परिभाषा। किसी विषय पर अपने विचार सरल, क्रमबद्ध और प्रभावशाली रूप से प्रकट करना निबंध कहलाता है। अर्थात किसी भी विषय पर अपने विचार अपने क्रमबद्ध और प्रभावशाली रूप से लिखना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? निबंध कहलाता है। अर्थात सरल भाषा में आपको अगर मैं बताऊं तो हमें जो अपने विचार होते हैं उनको सरल और एक क्रमबद्ध रूप में एक लेखनी में लिखना क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। तो निबंध लिखते समय मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अर्थात जब हम निबंध लिखते हैं तो उसमें किस प्रकार से लिखना है, कब, कहाँ और क्या, किस तरह की भाषा रखनी है, उससे संबंधित कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे। जैसे भाषा सरल एवं सरस हो, अर्थात जब पढ़ने वाला कोई भी निबंध को पढ़े तो उसको आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट, वाक्य छोटे छोटे तथा अर्थपूर्ण होने चाहिए। अर्थात वाक्य उबाऊ न होकर अर्थपूर्ण व छोटे छोटे होने चाहिए। नेक्स्ट, आपका विषय से हटकर वर्णन नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात जिस विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया है उसी से संबंधित हमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट है, विषय का वर्णन क्रमबद्ध होना चाहिए। लेख साफ और सुंदर होना चाहिए। अर्थात लिखा हुआ जो है वो अगर आप साफ लेखन में लिखेंगे प्यारे बच्चों तो वो तभी समझ आएगा, इसलिए साफ व सुंदर होना चाहिए। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनके आधार पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इनके बारे में हम लिखेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो पहला है आपका अपने बारे में, इट मीन्स अपना इंट्रोडक्शन। इसमें पहली लाइन में लिखेंगे प्यारे बच्चों मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद मेरे पिताजी का नाम श्री, अगर हमारे पिताजी हैं तो उनका नाम श्री लिखते हैं, और अगर माताजी का नाम लिखना है तो उनके नाम से पहले सम्मान के रूप में हम श्री और श्रीमती शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरे अन्य भाई व बहन है। आपके कितने बहन भाई हैं? 4 हैं, 5 हैं या 2 हैं, वो यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में मेरी आयु, आप कितने वर्ष के हैं? 4 वर्ष के हैं, 6 वर्ष के हैं या 7 वर्ष के हैं, वो यहाँ लिखेंगे। फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट लाइन में आप कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, वो यहाँ लिखेंगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ या रहती हूँ। तो ये आपकी पहले 4-5 लाइन में बेसिक चीजें हो गई। उसके बाद आप लिखेंगे अपना मेन उद्देश्य, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताएंगे। घर में सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी बड़ों का बहुत आदर करता हूँ। मैं अपने से छोटों के साथ सदैव प्यार से बोलता हूँ। मैं प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाता हूँ तथा विद्यालय से सीधा घर आता हूँ। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। विद्यालय से शुरू होकर मैं विद्यालय से घर लौटकर नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करके गृह कार्य करने में बैठ जाता हूँ। साय होने पर मैं पार्क में अपने मित्रों के साथ खेलने चला जाता हूँ। मैं किसी से झगड़ा नहीं करता। मेरे व्यवहार से सभी प्रसन्न रहते हैं। ये आप 4 से लेकर 6 लाइन में अपने बारे में लिखेंगे। और यहाँ प्यारे बच्चों अपना एक फोटो भी लगा सकते हैं, जहाँ आपने अपने बारे में बेसिक चीजें लिखी हैं उसके जस्ट साइड में आप अपना फोटो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निबंध मेरा विद्यालय। इसमें हम अपने विद्यालय के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले मेरे विद्यालय का नाम
जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में कि वो कहां पर है, यह नगर के मध्य में है, यह एक बड़ा विद्यालय है, इसमें 40 अध्यापक हैं। अर्थात ये स्टार्टिंग की 3 या 4 लाइन में आप स्कूल के बारे में बेसिक चीजें लिखेंगे। इसमें लगभग 900 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। इसमें 40 कमरे हैं, सभी कमरे हवादार हैं। मेरे विद्यालय में 4 चपरासी, 2 माली और 1 चौकीदार है। अर्थात नेक्स्ट 3-4 लाइन में आप अपने विद्यालय की छोटी छोटी बातों को इसमें लिखेंगे। इसमें 2 बड़े मैदान हैं, इसमें 2 क्रीड़ा स्थल हैं, इसमें 4 प्रयोगशालाएं हैं, इसमें एक बड़ा पुस्तकालय भी है। तो ये 3-4 लाइनों में इस प्रकार से लिखकर हम ये निबंध लिखेंगे। नेक्स्ट आता आपका मेरा मित्र, अर्थात अपने मित्र के बारे में निबंध लिखेंगे। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, परंतु प्रदीप मेरा सबसे प्रिय मित्र है। अर्थात मेरा मित्र, जो हमारा मित्र तो प्यारे बच्चों बहुत सारे होते हैं आपके भी, परंतु जो सबसे प्रिय मित्र है उसके बारे में लिखेंगे। अर्थात परंतु प्रदीप मेरा सबसे प्रिय मित्र है, वह 10 वर्ष का है, उसका कद मेरे ही बराबर है, वह बहुत ही मिलनसार और अच्छा लड़का है। अपने मित्र के बारे में अर्थात उसकी छोटी छोटी हम क्वालिटीज को इसमें लिखेंगे प्यारे बच्चों। वह कक्षा का मॉनिटर भी है, वह सबसे प्यार से बोलता है, अगर किसी से गलती होती है तो वह उसे प्यार से समझा देता है, सभी बच्चे उसका आदर करते हैं और उसकी बात मानते हैं। फिर अगले पैराग्राफ से लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग स्कूल बस में साथ साथ ही आते हैं, वह हमेशा मेरी सहायता करता है, हम लोग शाम के समय पार्क में एक साथ खेलते हैं, हमारे घर भी बहुत पास पास हैं और हम एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, मेरे माता पिता भी उसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद फिर से प्यारे बच्चों नया पैराग्राफ से लिखेंगे, हमारे साथी हमें राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते हैं, मेरा मित्र कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता, इसलिए सभी उसका आदर करते हैं, हम लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरीके से मेरा मित्र के बारे में आपने निबंध लिखना सीखा प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है आपका निबंध मेरा प्यारा घर। हम अपने घर के बारे में निबंध लिखेंगे। जैसे शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, मेरा नाम आकाश वर्मा है, मेरे पिताजी का नाम राजीव वर्मा है, मैं मेरठ शहर के सिविल लाइन पश्चिमी क्षेत्र में रहता हूँ, मेरा घर कान्हा स्ट्रीट में है। तो इस तरह से पहले अपने बारे में बेसिक चीजें बताएंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद अपने घर के बारे में। मेरे घर में 5 कमरे, 2 स्नानागार, 1 रसोई घर, 2 शौचालय तथा 1 स्टोर है। मेरा घर खुला और हवादार है, सभी कमरों में सुंदर हल्का गुलाबी रंग किया गया है। अर्थात पहले अपना नाम, पिता का नाम और अपने घर की आपकी जो लोकेशन है, जो स्थान है वो पता लिखेंगे और फिर घर की छोटी छोटी बातों को इसमें लिखेंगे। इनकी छतें सफेद रंग से रंगी हैं, मेरी माताजी और बड़ी बहन ने सभी कमरों को बड़े सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। ड्राइंग रूम में बैठने के लिए एक आरामदायक सोफा सेट तथा कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं। यहाँ एक टीवी तथा टेलीफोन भी रखा है। दीवारों पर सुंदर चित्र टंगे हैं। कोने में रखे स्टूल पर प्रतिदिन सुंदर फूलों से युक्त फूलदान देखा जा सकता है। इसके बाद फिर से प्यारे बच्चों नया पैराग्राफ से लिखेंगे, शयन कक्ष में पलंग बिछे हैं, पिताजी के शयन कक्ष में भी एक छोटा टीवी रखा हुआ है। मेरे घर में एक सुंदर पूजा घर भी है, हम सभी वहां ईश्वर की प्रार्थना करते हैं।
मेरे घर के पिछले हिस्से में छोटी सी एक फुलवारी भी है। मैं पौधों की प्रतिदिन सिंचाई करता हूँ। उन पर सुंदर फूल खिलते हैं। हम सभी अपने घर को सदा साफ सुथरा रखते हैं। हम उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आने देते। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने ये निबंध लिखना सीखा, मेरा प्यारा घर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मेरा महान देश, अर्थात हम अपने देश के बारे में निबंध लिखना सीखेंगे। मेरा देश भारत एक महान देश है। यह देश एशिया महाद्वीप का एक विशाल देश है। प्राचीन युग में दुष्यंत नाम एक महाप्रतापी राजा थे। उनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अर्थात एक महाप्रतापी राजा कौन थे? दुष्यंत। उनके दो पुत्र जिसका नाम भरत था, उसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा प्यारे बच्चों? भारत। इस देश के उज्जवल मस्तक के रूप में हिमालय शोभित है। अर्थात उज्जवल मस्तिष्क के रूप में क्या है? हिमालय। इस देश में गंगा, यमुना, सतलुज, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी आदि अनेक नदियां बहती हैं। इस देश में सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि की खानों से अनेक प्रकार की धातुएं निकलती हैं। इस देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अर्थात इस देश से सोने चांदी की खानें निकलती हैं, जिस कारण इस देश को पहले क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? सोने की चिड़िया। नेक्स्ट पैराग्राफ से फिर लिखेंगे, इसकी संपन्नता के कारण ही विदेशियों ने इस पर अनेक आक्रमण किए। अर्थात सोना चांदी अधिक मात्रा में यहाँ उपस्थित था, इसी कारण यहाँ पर बहुत से विदेशियों ने आक्रमण किया। इस देश में श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना आदर्श जीवन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस देश में चंद्रगुप्त, महाराजा अशोक, छत्रपति शिवाजी जैसे वीर राजा भी हुए हैं। इस देश में महर्षि दयानंद, शंकराचार्य, विवेकानंद आदि जैसे समाज सुधारक भी हुए हैं। मेरा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। तो प्यारे बच्चों, ये हमने हमारा देश भारत के लिए निबंध पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे जो महान नेता रहे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक महान भारतीय नेता थे। वे अपने देश और देशवासियों से बहुत प्रेम करते थे। लोग उन्हें प्रेम से बापू कहते हैं। अर्थात महात्मा गांधी को प्रेम से क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बापू। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? 2 अक्टूबर 1869 में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई, क्योंकि उनका जन्म कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों? गुजरात में। वहीं पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम क्या है? राजकोट, जहां पर महात्मा गांधी की शिक्षा हुई थी। महात्मा गांधी सदा सत्य बोलते थे। उनका जीवन बहुत सादा था। वे सादे वस्त्र पहनते थे। वे निर्भीक तथा दयालु थे। कैसे थे वो? निर्भीक व दयालु। एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बिना शस्त्र के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद करवाया। अर्थात उन्होंने बिना अस्त्र के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र करवाया। एक भारतीय ने 30 जनवरी 1948 को उन्हें गोली मार दी थी। किसने? एक भारतीय ने 30 जनवरी 1948 को। वे हे राम कहते हुए उन्होंने अपना
शरीर त्याग दिया था, अर्थात उन्होंने हे राम कहते हुए 30 जनवरी 1948 को अपना शरीर त्याग दिया था। तो प्यारे बच्चों, ये हमने निबंध कैसे लिखते हैं और कैसे उनका लिखने का तरीका होता है उसके बारे में हमने लिखा, पढ़ना और समझना सीखा। तो ये हमारा लेसन समाप्त होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।